नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। इस आईपीएल में कई कप्तानों से ऐसी गलतियां हुई हैं जिस पर आज जाकर अगर वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो बहुत पछता रहे होंगे। ये गलतियां अगर ये कप्तान नहीं करते तो शायद आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर नहीं होते। मैं जिक्र कर रहा हूं उन कप्तानों का जो एक तो केकेआर के कप्तान है, एक सीएसके के कप्तान है, एक राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है और एक हैं किंग्स 11 पंजाब के कप्तान। ये चारों टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई और किस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाई उसके एक बहुत बड़े रीजंस हैं। अगर वो गलतियां नहीं करते, वो मिस्टेक्स नहीं करते तो जीत जाते। धोनी की क्या गलती रही वो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं केएल राहुल की गलती, किंग्स 11 पंजाब उनके स्टाफ की गलती, अनिल कुंबले की गलती। दरअसल आपको याद होगा पहले 7 मैच खेलने के बाद बहुत बुरी स्थिति में थी किंग्स 11 पंजाब। मैचेस जीतते जीतते हार जाती थी और टेबल पे, पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी में थी। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? उसके बाद जब 8वां मैच शुरू हुआ वहां से पता चल गया गलती क्या थी। 8वें मैच में जैसे ही क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस को टीम में शामिल किया गया, उसके बाद के लगातार 5 मैच किंग्स 11 पंजाब की टीम जीती और फिर एक समय पे तो वो चौथे नंबर पे भी आ गई थी। गलती क्या थी? क्रिस गेल को ना खिलाना, ये सबसे बड़ी गलती थी। पहले 7 मैचेस में टीम को क्रिस गेल की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, ना केएल राहुल को यह महसूस हुआ कि इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, क्यों ना इसको मौका दिया जाए। ना अनिल कुंबले को यह महसूस हुआ कि यार क्रिस गेल की जगह बनती है इस टीम में। पहले 7 मैच बुरी तरीके से हार गए, मतलब गंदा परफॉर्मेंस रहा, टेबल में सबसे नीचे थे, 1 या 2 मैच जीते थे। उसके बाद क्रिस गेल की याद आ गई और क्रिस गेल जैसे ही आए उन्होंने सब कुछ पलट कर रख दिया। लगातार 5 मैच जिता दिए। उसके बाद टोटल 7 मैच खेली पंजाब, जिसमें से 5 मैच जीती और क्रिस गेल का खुद का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। तो ये आज अगर पीछे मुड़कर देखेंगे केएल राहुल तो बहुत पछता रहे होंगे। अगर 1-2 मैच पहले भी खिला लेते तो क्वालिफाई कर जाती किंग्स 11 पंजाब। अब बात करते हैं केकेआर की, दोनों कप्तानों की बात करते हैं। केकेआर के पहले कप्तान इस सीजन में दिनेश कार्तिक और उसके बाद ओवेन मॉर्गन। इन दोनों से बड़ी गलती क्या हुई? इन दोनों से बड़ी गलती हुई कि इनका जो सबसे बड़ा बल्लेबाज था, सबसे बड़ा इनफॉर्म बल्लेबाज था ओवेन मॉर्गन, उसको कुछ जरूरत से ज्यादा ही नीचे बल्लेबाजी पे भेजा गया। आप याद कीजिए पहले दिनेश कार्तिक कप्तान थे, उस समय भी चौथे या 5वें नंबर पे ओवेन मॉर्गन आते थे, कुछ 15-20 गेंद खेलते थे, कभी 30, कभी 35, कभी 40, अच्छे खासे रन बना के चले जाते थे। अगर वही बल्लेबाज थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी कर रहा होता तो कितना फायदा होता टीम को। गिरते पड़ते कैसे भी मैच जीती केकेआर, लेकिन अगर वही बल्लेबाज थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी कर रहा होता तो जैसे उसने आखिरी मैच में इतने शानदार इनिंग्स खेली थी, आपको याद होगा 190 तक पहुंचा दिया था केकेआर को, उसको लग रहा था 160 तक पहुंचेगी, अपने बलबूते केकेआर को पहुंचाया था 190 तक। वही बल्लेबाज को अगर ये लोग पहले इस्तेमाल कर रहे होते तो आज पछताना नहीं पड़ता। कम से कम नेट रन रेट उसकी वजह से अच्छा हो जाता। आप कई हारे हुए मैचेस जीत जाते और कई बड़े मैचेस में अंतर बड़ा होता तो नेट रन रेट अच्छा होता। लेकिन यही है कि भाई गलतियों से ही आदमी सीखता है। आज खुद ओवेन मॉर्गन को भी ये लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नीचे गया, इस वजह से भी, और फिर दिनेश कार्तिक को भी लग रहा होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, यानी कि स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई और वो गलती थी जॉस बटलर का सही इस्तेमाल ना करना। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जॉस बटलर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम के एक तरीके से कप्तान, पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ जो राजस्थान के भी कप्तान थे, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला जो मैटर है ना, वो यहाँ पर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी जॉस बटलर को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ओपनिंग, कभी एकदम फिनिशर। तो आप किसी एक बल्लेबाज को 4-4, 5-5 रोल देंगे, हर मैच के बाद रोल बदल देंगे, तो वो कहाँ से परफॉर्म करेंगे? फिर भी उसने परफॉर्म किया, कुछ 300 से ज़्यादा रन बनाए जॉस बटलर ने। राजस्थान की टीम में से जितने भी आप नाम देखेंगे इस बार जिन्होंने बल्ले से रन बनाए हैं, जॉस बटलर आपको टॉप 5 में ही मिलेंगे। लेकिन जॉस बटलर को कभी ओपनर, कभी फिनिशर, कभी ओपनर, कभी फिनिशर बनाने के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा बैठे स्टीव स्मिथ और बाहर हो गए। तो ये उनकी गलती थी, वो इस पर पछताएंगे। अब बताता हूं आपको धोनी की गलती। धोनी किस पर पछता रहे होंगे, आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं आपको बताता हूं। मुझे लगता है धोनी से सबसे बड़ी गलती जिस पर धोनी पछताएंगे वो है
ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत अंत में मौका देना, उनके हुनर को बहुत आखिर में पहचानना। बहुत देर कर दी थी मेहरबा आते आते, और उसके बाद आप देखिए ऋतुराज गायकवाड़, मतलब पहले शुरुआती मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर थे और अपनी टीम से ओपनिंग करते थे और अच्छे उनके स्टैट्स थे। इसी वजह से उनको टीम में ख़रीदा भी किया था, लेकिन फिर उनको कोरोना हो गया था दीपक चाहर के साथ, शुरुआती मैच वो नहीं खेल पाए थे। लेकिन उसके बाद कम से कम जब वो वापस आए थे उनको मौका देना चाहिए था ओपनिंग में ही, लेकिन नहीं दिया। उनको कभी चौथे नंबर पे, कभी 5वें नंबर पे 2-3 मैचेस खिलाए बीच में, और उसके बाद फिर उनको बाहर कर दिया। उसके बाद जब प्लेऑफ से बाहर हो गए तो फिर धोनी ने एक बयान भी दे दिया कि इन खिलाड़ियों, युवा खिलाड़ियों में स्पार्क ही नहीं है जो हम इन्हें प्लेइंग 11 में मौका दें। इसी बयान को ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी के 3 मैच में बिल्कुल गलत साबित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप मौका देते तो हम स्पार्क दिखाते, जैसे कि दिखाया उन्होंने। आखिरी के 3 मैच में उनको ओपनिंग में ही मौका दिया गया जिसमें वो खेलते थे। उन्होंने तीनों 50 से जड़ दिए तीनों मैच में। क्या शानदार परफॉर्मेंस की, 51 की औसत से उन्होंने रन बनाए। तो यही स्पार्क अगर धोनी पहले देख लेते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ अगर ओपनिंग में आते शुरुआती मैचेस के बाद से, तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा यार। कई सारे ऐसे मैचेस थे 150, 160, 170 चेस करने थे चेन्नई को, जो शुरुआती 7-8 मैचेस जो हारी थी, उसमें कई सारे ऐसे मौके आए जब अगर ऋतुराज गायकवाड़ होते, जैसे कि आखिरी के 3 मैचेस में उन्होंने चेजिंग में बहुत शानदार बल्लेबाजी की, वो तब भी वही करते। और अगर वहां वो 5-6 मैचेस में से कोई 2 मैच भी जिता देते तो सीएसके क्वालिफाई कर जाती। लेकिन यही एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उस हुनर को, उस टैलेंट को पहचानने में बहुत देर कर दी धोनी ने। और आज धोनी हो या फिर स्टीवन फ्लेमिंग हो, सीएसके का स्टाफ हो, वो अपनी इस गलती पर जरूर पछता रहे होंगे। जाते जाते क्या कहा था धोनी ने, आपको याद होगा। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, और यही बात स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कही थी। फिर पूछा गया था आगे के लिए क्या सोचा है, तो आगे के लिए उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया था कि हाँ, इन खिलाड़ियों को हम और मौका देंगे। तो जो मौका अब देने वाले हैं, आगे देने वाले हैं, अगर यही दे लेते तो 2020 वाला आईपीएल भी आपका अच्छा जाता। कम से कम पॉइंट्स टैली में यार 7वें, 8वें, 9वें, मतलब 7वें, 8वें, 6वें इतने नंबर में नहीं होते। खैर, अब ये गलतियां थी इन कप्तानों की जो बहुत भारी पड़ी इन लोगों को, और अब ज़रूर ये सभी कप्तान इनको लेकर पछता रहे होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताइए। कोई ऐसी गलती जो मिस हो रही हो मुझसे, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। उनसे भी पूछिएगा कि उन्हें क्या लगा, कौन सी ऐसी गलतियाँ थीं जो भारी पड़ गई कप्तानों को, और जिस पर वो पछता रहे होंगे आज घर बैठ के, जब आईपीएल देख रहे होंगे और दूसरी टीमों को हंसते खेलते देख रहे होंगे, यार जीत गई है तो खुद भी पछता रहे होंगे, यार हम भी इनकी जगह होते। लेकिन कुछ गलतियां भारी पड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।